20 सितंबर 2025 बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव खड़सर में दोपहर के 12 बजे थे। तभी अचानक से सभी गांव के लोग वहीं के एयरटेल मोबाइल टावर के नीचे इकट्ठा होने लगे। कारण था एक शख्स। ऊपर 100 फीट की ऊंचाई पर एक शख्स बैठा हुआ था जो बेहद नाराज और दुखी नज़र आ रहा था सभी को। जो लोग इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये वीडियो में जो आपको एक शख्स दिखाई दे रहा है वो एक मोबाइल टावर के ऊपर खड़ा है। वह किसी बिना डर के अपना वीडियो बनाता है और उस समय वो जिंदा होता है और थोड़ी देर में वहाँ से कूदकर अपनी जान दे देता है। आखिर ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण उसने अपनी ज़िंदगी को इतनी दर्दनाक तरीके से और इतने भयानक तरीके से ख़त्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा उसे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे आज के नए वीडियो में। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं क्राइम डिटेल विद संतोष। इस वीडियो में आप अभी जिस व्यक्ति को देख पा रहे हैं वो अभी मोबाइल टावर के ऊपर खड़ा है, जिसका नाम अमर पासवान है और इसका उम्र 23 वर्ष है, जो बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। ये खड़सर पंचायत वार्ड नंबर 2 का रहने वाला था, जो एक आम परिवार से ताल्लुक़ रखता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमर पासवान के पिता का नाम राजकिशोर पासवान बताया जा रहा है, जो पेशे से किसान और मजदूर थे। और बताया जा रहा है कि अमर पासवान भी उनके साथ कभी कभी मजदूरी में जाता था। लेकिन अमर पासवान का कुछ दिनों से एक महिला के साथ लव अफेयर चल रहा था। महिला इसलिए क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत थी जो उसके ही गांव खड़सर की रहने वाली थी। लेकिन ये उसका लव कितने दिनों से चल रहा था ये किसी मीडिया में तो बताया नहीं गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को भी नहीं बता सकता। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमर की फैमिली और उसकी प्रेमिका किसी के भी फ़ोटो को पब्लिक नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है और उनको यूं ही किसी के लिए दिखाना इतना ज़रूरी नहीं समझा गया है। इसीलिए हम इस वीडियो में आपको बस समझाने के लिए एआई इमेजेस और वीडियोस का इस्तेमाल करेंगे और इसे आप रियल इमेजेस समझने की भूल ना करें। अमर उस अपनी प्रेमिका से डेली फ़ोन पे बातें करता था, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे उनके बीच बात होना बंद हो गया। कारण था, एक दिन अमर ने कॉल पर ही अपनी उस प्रेमिका से शादी करने का निर्णय रखा और कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन महिला शादीशुदा होने के कारण उससे ये बात नहीं कर पाई और वो सीधे सीधे ना बोल देती है, जिसके कारण उन दोनों के बीच दूरी बन जाती है और कई दिनों तक एक दूसरे से बातें भी नहीं होती। फिर अमर कुछ दिनों तक अकेला अकेला सा रहने लगता है और दुखी सा रहने लगता है। ना किसी से अच्छे से बात करता है, ना किसी से मिलता जुलता है। अमर चाहता था कि वो महिला अपना घर छोड़कर उसके साथ शादी कर ले और उसके साथ घर बसा ले। लेकिन अमर के इस सपने को चूर होते थोड़ी भी देर नहीं लगी। अमर चाहता था कि वह महिला अपना घर छोड़कर उसके साथ जिंदगी बिताए और यह बात महिला नहीं स्वीकार करती है। उसको कह देती है साफ तौर पर यह मुमकिन नहीं है। यही बात अमर के दिल पर तीर की तरह चुभती है और इसी से दोनों के बीच दूरियां बन जाती है और अमर कई दिनों तक उससे बात भी नहीं करता। इसी चुप्पी ने अमर को अंदर ही अंदर पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। अमर एक ही बात को बार बार सोचता रहता था कि उसने उसकी बात को ना क्यों कह दिया। उदास चेहरा लिए इधर उधर घूमता और किसी से बातें तक नहीं करता था वो। फिर आता है 20 सितंबर। सभी अपने कामों पर व्यस्त होते हैं, तभी अचानक से हलचल मच जाती है। सभी गांव के लोग अपना अपना काम को छोड़कर अपने ही गांव के एयरटेल मोबाइल टावर के पीछे जाने लगते हैं और वहीं पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में पूरा गांव अपना कामकाज छोड़कर उस एयरटेल टावर के पास
पहुंच जाता है और इकट्ठे हो जाते हैं। कारण था अमर पासवान, जो लगभग 12 बजे दोपहर को एयरटेल टावर के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से जोर जोर से आवाज़ से चिल्लाने लगता है। वह ऊपर से चिल्लाकर कहता है कि अगर उसकी बात को नहीं माना गया तो वो वहीं से कूदकर अपनी जान दे देगा। उसका बस एक ही जिद था कि वो उस शादीशुदा महिला से शादी करना चाहता था जिससे वो प्यार करता था। पूरा गांव यह देख के हैरान था कि कोई शादीशुदा महिला के लिए कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। सभी यह सोच रहे थे कि आखिर अमर ऐसा कर क्यों रहा है, किसी के लिए इतना पागलपन कैसे हो सकता है। स्थिति गंभीर होती जा रही थी, इसीलिए आसपास के लोग पुलिस को सूचना देते हैं और इसलिए सूचना देते हैं क्योंकि ताकि जल्दी से जल्दी उसको नीचे उतारा जा सके और ताकि कोई अनहोनी भी ना हो जाए। लोगों ने सोचा ये मजाक है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अमर जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि वो अगर नहीं आई तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये सब करना एक पागलपन है और उसे उतारने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसके सामने नाकाम हो जाती है क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे पुलिस को भी डर था कि वो ऊपर से कूद ही ना जाए। अमर एक ही बात पर अड़ा हुआ था और किसी की बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बस चाहता था कि उस महिला को वहाँ बुलाया जाए और उससे शादी कराई जाए। इसी दौरान अमर ने अपना मोबाइल अपने जेब से निकाला और एक वीडियो बनाया जिसे उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट भी कर दिया, जो थोड़ी ही देर में वो तेज़ी से वायरल हो गया और आसपास के एरियाओं में तेज़ी से फैल भी गया, जिससे सभी को इस बात की सूचना तक मिल गई। और देखते ही देखते इस घटना की बात पूरे एरिया तक, आसपास के गांवों तक फैल गई। जब पुलिस उसको उतारने की अपने तरफ से कोशिश करने लगती, तब अमर ऊपर से चिल्लाकर बोलता, अगर कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। जिसके कारण पुलिस भी मजबूर थी उसके सामने और ऐसा कदम नहीं उठा सक रही थे। यह सिलसिला घंटों तक चलता है। पुलिस, परिवार, गांव के लोग, हर कोई एक एक कर उसको समझाने की कोशिश करता, लेकिन अमर बस एक ही जिद पे अड़ा हुआ था। अमर पासवान को ऊपर टावर से उतारने के लिए कई कोशिशें की गई। पुलिस और गांव वालों ने कई बार उसको समझाया, उसको कई बार भावनात्मक तरीके से भी समझाया, लेकिन वो नहीं समझने वाला था। उसके लिए तक किया गया, उसके लिए गाना बजाया गया, जिसको आप लोग इस वीडियो में देख ही सकते हो, जहां अमर खुद उस गाने पर नाचता हुआ दिखाई दे रहा था। वो पल बहुत ही अजीब था क्योंकि उसके लिए पूरा गांव परेशान था और वो अपने ही दुनिया में खोया हुआ था, ऊपर पे डांस कर रहा था। आखिर लगभग 5 घंटे ऊपर रहने के बाद शाम के 5 से 6 बजे के बीच अमर ऊपर से छलांग लगा देता है, जिससे उसकी वहीं पे मौके पर ही मौत हो जाती है। वह छलांग इसलिए लगाता है क्योंकि वह लड़की को वहाँ पे बुला रहा था, लेकिन वहाँ पे वो नहीं आती है, जिसका नतीजा ये होता है। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से अमर छलांग लगाकर अपना जान दे देता है। लेकिन इससे अमर को मिला क्या? बस उसकी जान चली गई और जो पीछे छूटा वो उसका परिवार, जिसे अब
इतनी मुश्किलों का सामना, इतनी मुसीबतों का सामना सब कुछ करना होगा। लेकिन अमर की मौत का कारण सिर्फ अमर नहीं था। इसका थोड़ा बहुत कारण उसकी प्रेमिका को भी जाता है। फिर भी लेकिन सबसे ज़्यादा गलती अमर की ही है, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाया। उसे ज़बरदस्ती पाने की कोशिश की, अपने फैसले के लिए दबाव डाला और अपने जीवन को समाप्त करने की धमकी दी। और महिला ने तो बस अपना सिर्फ मर्जी ही जताया था, जो कानूनी रूप से सही भी था। तो ये कहानी हमें समझाती है कि अमर ने अपनी भावनाओं पे काबू नहीं पाया, और जिसका नतीजा आज ये है। और मैं आपसे भी ये अपील करूँगा कि ऐसी स्थितियों से आप भी बच के रहें। महिला ने अपनी सिर्फ मर्जी का इस्तेमाल किया, और जो ये कानूनी रूप से सही है। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि ना किसी पे डराना, धमकाना या जोर ज़बरदस्ती करना ये हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। और कानून के लिए तो ये बहुत बड़ा अपराध भी है, जो हमें आगे भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये जान को जोखिम में डालने जैसा एक हरकत है, जो आज आपके सामने एक नतीजा और एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपके सामने पेश किया है। इस कहानी ने हमें सिखाया है कि भावनाओं पे नियंत्रण और दूसरे की मर्जी पर कितना सम्मान करना चाहिए। कभी किसी पर दबाव डालना या अपनी जान को जोखिम में डालना ये समाधान नहीं हो सकता। समझदारी और समय ही सही रास्ता होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और मैं अभी छोटा क्रिएटर हूँ तो थोड़ा सपोर्ट भी दिखा देना। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देख रहे थे क्राइम डिटेल विद संतोष।